नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा and you are watching a YouTube channel Grow with Vinay Sharma. In today's video lecture, we are going to discuss about done with, through with, something or someone. And what is the difference between I am done या I have done? First of all, we need to understand कि इन सभी का मतलब क्या है। इन सभी का एक ही मतलब है, having no further concern with something or someone. यानी किसी बात से, किसी चीज से, किसी पर्सन से अब आगे कोई लेना देना नहीं है। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, आपने उस काम को समाप्त कर लिया है, खत्म कर लिया है, निपटा लिया है, यानी अब आगे आपको उस काम को नहीं करना है। मीन्स नो लॉन्गर इन्वॉल्व नाउ, मीन्स आप उस बात में, उस चीज में, उस पर्सन के साथ अब कोई भी इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, यानी कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर हम डन विद, थ्रू विद का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस डन विद, थ्रू विद, इसके बाद नाउन लगाते हैं, यदि एक्शन आता है, वर्ब आता है, तो उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सिचुएशन को समझिएगा कि किस तरह की सिचुएशन में हम डन विद, थ्रू विद का यूज करते हैं। क्योंकि यदि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, सिचुएशन क्लियर हो गई ना, तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में डन विद, थ्रू विद का यूज करना शुरू कर देंगे। सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, डिशेस का काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और आप सामने वाले से कहना चाहते हैं कि मेरा काम हो गया, मेरा काम समाप्त हो गया, अब मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं है, अब मेरा इस काम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तब आप क्या बोलेंगे? आई एम डन, आई एम थ्रू। जी हां, आप इस तरह से उस बात को कह सकते हैं। अब आप किसी नाउन के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे आप बोलते हैं मेरा काम हो गया है, तब आप क्या बोलेंगे? आई एम डन विद माई वर्क, आई एम थ्रू विद माई वर्क। आप कहते हैं उसका काम हो गया है, थर्ड पर्सन ही के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो क्या बनाएंगे? ही इज डन विद हिज वर्क, he is through with his work. The other day I was watching a South Indian movie. मैं महेश बाबू की एक साउथ इंडियन मूवी देख रहा था, डैशिंग सीएम भरत। रियली दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, देखने के लायक है। इस मूवी में महेश बाबू ने एक सीएम का रोल प्ले किया है। तो सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहां पर सीएम अपनी बात को रख रहा था। अचानक एक रिपोर्टर बीच में खड़ा होता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। महेश बाबू क्या बोलते हैं? आई एम नॉट डन येट। इसका मतलब मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। तो कोई काम अभी आपने पूरा नहीं किया है तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट थ्रू येट। कितनी बार आपने देखा होगा, बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल से आते ही अपने बैग्स को डंप करते हैं, शूज को डंप करते हैं, टीवी का रिमोट उठाते हैं, टीवी ऑन करते हैं और टीवी देखना शुरू कर देते हैं। पीछे से मम्मा आती है, डांटना शुरू कर देती है, टिवी का रिमोट छीनती है, टीवी ऑफ करती है और बच्चों से क्या बोलती हैं? फर्स्ट कीप योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस एंड चेंज योर क्लॉथ्स, फिनिश योर लंच। उसके बाद टीवी देखना। बच्चे टीवी देखने के नाम पर जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं और अपना लंच करते हैं, और लंच करने के बाद बच्चा मम्मी के सामने जाता है और मम्मी से क्या बोलता है? आपने जो करने के लिए कहा था मैंने कर दिया, यानी मेरा काम समाप्त हो गया, लंच करने का काम समाप्त हो गया। तो वो क्या सेंटेंस बोलेगा? आई एम डन विद माई लंच, अब रिमोट दो, मुझे टीवी देखना है। मम्मी क्या बोलती है? लेट दीदी फिनिश लंच, दीदी को भी लंच फिनिश करने दो। बच्चा क्या बोलता है? दीदी इज ऑल्सो डन विद हर लंच, दीदी ने भी अपना लंच समाप्त कर लिया है। अब मम्मी कहती है फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क, उसके बाद टीवी देखना। अब बच्चा थोड़ा इरिटेट होता है और वो कहता है क्या मम्मा, आपने कहा था कि पहले कपड़े चेंज करो, लंच करो, उसके बाद टीवी देख लेना। नहीं, मैं तो पहले टीवी देखूंगा, उसके बाद होमवर्क करूंगा। लेकिन मम्मा फिर से डांटती है और कहती है नो, फर्स्ट फिनिश योर होमवर्क, उसके बाद टीवी देखना। अब बच्चा टीवी के नाम पे होमवर्क करना शुरू कर देता है और जैसे ही होमवर्क करता है मम्मी के सामने खुशी से उछलता हुआ जाता है और कहता है आई एम डन विद माई होमवर्क। इसका मतलब मेरा होमवर्क समाप्त हो गया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, अब मेरा होमवर्क से कोई लेना देना नहीं है।
और दीदी ने भी कर लिया, दीदी इज ऑल्सो डन विद हर होमवर्क। अब तो रिमोट दो क्योंकि हमें टीवी देखना है। वी आर डन विद आवर होमवर्क, इसका मतलब हमारे होमवर्क करने का काम समाप्त हो गया है, यानी होमवर्क से अब कोई लेना देना नहीं है। सपोज बच्चे को कोई ट्यूटर पढ़ाने के लिए आता है और बच्चे को वो ट्यूटर एक लेसन लर्न करने के लिए देता है। लेसन लर्न करने के बाद बच्चा क्या बोलता है कि मैंने अपना लेसन का काम समाप्त कर लिया है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम डन विद माई लेसन। सपोज आपका इंटरव्यू होने वाला है और कितनी बार ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है तो उससे एक दिन पहले तक हम अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रहते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हो और मम्मी आपसे पूछती है क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा लिया है। आप कहते हैं जी हां, मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम समाप्त हो गया है, तो वो क्या बोलेंगे, आई एम डन विद माई डॉक्यूमेंट्स। पापा की मीटिंग होने वाली है और पापा फाइल्स को प्रॉपर लगा रहे हैं और पापा ने फाइल्स का काम समाप्त कर लिया है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, पापा इज डन विद द फाइल्स, पापा इज थ्रू विद द फाइल्स। मम्मी ने डिशेस का काम समाप्त कर लिया है, मम्मा इज डन विद द डिशेस, या मम्मा इज थ्रू विद द डिशेस। अब हम यहां पर वर्ब की बात कर रहे हैं और जब हम एक्शन की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे आप बोलते हैं मेरे बुक पढ़ने का काम समाप्त हो गया है, मैंने बुक पढ़ने का काम समाप्त कर लिया है, तो यहां पर पढ़ना होता है रीड, तो रीड में हम आईएनजी का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई एम डन विद रीडिंग द बुक, या फिर क्या बोलेंगे, आई एम थ्रू विद रीडिंग द बुक। आप कहते हैं पापा के न्यूज़पेपर पढ़ने का काम समाप्त हो गया है, पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ने का काम समाप्त कर लिया है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, पापा इज डन विद रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप कहते हैं मम्मी ने कपड़े धोने का काम समाप्त कर लिया है, यानी अब उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कपड़े धोने से अब उनका कोई लेना देना नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, मम्मा इज डन विद वॉशिंग द क्लोथ्स, उसने डिशेस को साफ करने का काम समाप्त कर दिया है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, शी इज डन विद डूइंग द डिशेस, या शी इज डन विद वॉशिंग द डिशेस। सपोज आपको भाई के साथ मूवी देखने के लिए जाना है, भाई ऑलरेडी तैयार हो चुका है और नीचे आपका वेट कर रहा है। भाई नीचे से बार बार बोलता है आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, और आप बार बार क्या बोलते हैं, भैया ऑलमोस्ट रेडी हूं, आई एम ऑलमोस्ट डन, इसका मतलब रेडी होने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को फोन करते हैं तो आपको लगता है कि वो खाना खा रहा है या कुछ ना कुछ खा रहा है, और आप बोलते भी हैं मुझे लगता है कि आप खाना खा रहे हो, तो सामने वाला क्या बोलता है, नहीं नहीं, खाना खाने का काम ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, आप बातचीत कर सकते हैं, आई एम ऑलमोस्ट डन। सपोज सामने वाला पर्सन बहुत वाइन लेता है, आप कहते हैं ही इज डन विद ड्रिंकिंग, इसका मतलब उसने अब ड्रिंक करना छोड़ दिया है, इसका मतलब वो अब ड्रिंकिंग में और आगे इन्वॉल्व नहीं है। आप कहते हैं ही इज डन विद गैम्बलिंग, इसका मतलब अब वो और ज्यादा गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उससे छुटकारा पा लिया। आई एम डन विद स्मोकिंग, इसका मतलब आई एम नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन स्मोकिंग, इसका मतलब स्मोकिंग करना मैंने छोड़ दिया है। डन विद का यूज हम टू एंड द रिलेशनशिप, मीन्स ब्रेकअप करने के लिए, रिलेशनशिप को समाप्त करने के लिए। सपोज किसी का झगड़ा चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है, तो एक दूसरे बोलता है आई एम डन विद यू, इसका मतलब मेरा तुम्हारे साथ बस अब हो गया, रिलेशनशिप समाप्त, ब्रेकअप, उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप समाप्त हो गई है, क्या बोलेंगे, शी इज डन विद हर बॉयफ्रेंड। कितनी बार ऐसा होता है, इफ समवन इज मैरिड, यदि किसी की क्या हो गई है, शादी हो गई है, वो अपने ऑफिस में जाता है, बॉस इज अनमैरिड, तो बॉस 8 बजे तक बैठा रहता है और आपको भी 8 बजे तक रुकना होता है। घर पर आते आते 9 बज जाते हैं और जैसे ही आप घर पर आते हैं इधर बीवी चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती है वहीं रहा करो, बॉस के पास ही रहो, घर पे आने की जरूरत नहीं है, क्यों आते हो यहां पर। अब वो बंदा परेशान है। एक दिन इवनिंग में 5 o'clock घर पे आ जाता है, बीवी उसको देख के बड़ी खुश होती है, वो बीवी बोलती है आज जल्दी कैसे आ गए। बंदा क्या बोलता है, बस यार मेरा हो गया, इस जॉब से मेरा हो गया, आई एम डन विद दिस जॉब, इसका मतलब इस जॉब से मेरा हो गया, नाउ आई एम नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन दिस जॉब, इसका मतलब अब मैं इस जॉब में क्या नहीं हूं, इन्वॉल्व नहीं हूं। नाउ हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। यदि सामने वाला कोई काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, बुक पढ़ने का कर रहा है, होमवर्क करने का कर रहा है, लेसन को लर्न करने का कर रहा है, ब्रेकफास्ट करने का कर रहा है, या न्यूज़पेपर पढ़ने का कर रहा है, प्रोजेक्ट बनाने का कर रहा है, आप उससे पूछना चाहते हैं क्या आपका काम हो गया,
क्या आपने समाप्त कर लिया? तो बस केवल आप क्या पूछेंगे, आर यू डन, आर यू थ्रू। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सो आर यू डन? यस आई एम डन। नो आई एम नॉट डन येट। अब उसके बाद हम नाउन का यूज करते हैं। सपोज आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपके प्रोजेक्ट बनाने का काम समाप्त हो गया है? तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आर यू डन विद द प्रोजेक्ट या आर यू थ्रू विद द प्रोजेक्ट? आप बोलते हैं यस आई एम डन विद द प्रोजेक्ट। नहीं हुआ है तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट डन विद द प्रोजेक्ट येट। क्या आपने होमवर्क का काम समाप्त कर लिया है? क्या आपके होमवर्क करने का काम समाप्त हो गया है? आर यू डन विद योर होमवर्क? यस आई एम डन विद माई होमवर्क। नो आई एम नॉट डन विद माई होमवर्क येट, इसका मतलब अभी नहीं हुआ है। क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्थान पर रख दिए हैं? आर यू डन विद योर डॉक्यूमेंट्स? यस आई एम डन विद माई डॉक्यूमेंट्स। नो आई एम नॉट डन विद माई डॉक्यूमेंट्स। क्या मम्मी का डिशेस का काम समाप्त हो गया है? इज मम्मी डन विद द डिशेस? यस मम्मी इज डन विद द डिशेस। मना करिए, नो मम्मी इज नॉट डन विद द डिशेस येट, इसका मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ है। क्या आपने लेसन लर्न कर लिया है, याद कर लिया है? क्या लेसन लर्न करने का काम समाप्त हो गया है? आर यू डन विद द लेसन? यस आई एम डन विद द लेसन। मना करिएगा, नो आई एम नॉट डन विद द लेसन। सपोज आपकी वाइफ शॉपिंग के लिए गई हुई हैं और आप पार्किंग में उनका वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फोन लगाते हो और लगाने के बाद बोलते हो कि आपका हो गया, आर यू डन विद शॉपिंग? वो बोलती है हाँ हो गया, यस आई एम डन विद शॉपिंग। अभी नहीं हुआ है, नो आई एम नॉट डन विद शॉपिंग येट। या फिर वो बोलती है करीब करीब शॉपिंग करने का काम समाप्त हो गया है, तो वो क्या बोलेंगी? आई एम ऑलमोस्ट डन विद शॉपिंग। यदि हम आज के समय के बारे में बातचीत करें, आज के समय में वाइल ट्रैवल करते हुए हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये सारी की सारी न्यूज हमें मिलती रहती है हमारे मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। लेकिन यदि हम आज से 15 से 20 साल पहले के बारे में बातचीत करें, तो उस समय केवल न्यूज पाने के लिए केवल एक ही साधन हुआ करता था, वो था न्यूज़पेपर। तो ट्रैवल करते हुए लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और एक बर्थ पे केवल एक ही न्यूज़पेपर हुआ करता था और उसके पेजेस भी अलग अलग लोग पढ़ा करते थे। और कुछ लोग तो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और पीछे वाला ऐसे करके न्यूज़ पढ़ रहा है और वो इंतजार करता है कि कब ये न्यूज़पेपर पढ़ना समाप्त करेगा और कब मैं इससे न्यूज़पेपर मांगूंगा। और जैसे ही वो न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रखता है, क्या आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का काम हो गया? आर यू डन विद द न्यूज़पेपर? बोलता है यस आई एम डन विद द न्यूज़पेपर। यदि हम यहां पर वर्ब के बारे में बातचीत करते हैं, तो क्या आपके न्यूज़पेपर पढ़ने का काम समाप्त हो गया है? तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आर यू डन विद रीडिंग द न्यूज़पेपर? बोलता है यस आई एम डन विद रीडिंग द न्यूज़पेपर। यदि मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट डन विद रीडिंग द न्यूज़पेपर येट। सपोज आपको ट्रेन में लोअर बर्थ मिली है। अब मिडिल बर्थ का जो पर्सन है, जो अपर बर्थ का जो पर्सन है, दोनों नीचे बैठे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं और आपकी बर्थ से उठ ही नहीं रहे हैं। अब उन्होंने खाना भी खा लिया है। अब खाना खाने के बाद आप उनसे कहते हैं क्या आपका हो गया? आर यू डन? आर यू थ्रू? क्या आपका खाना खाने का काम समाप्त हो गया? आर यू डन विद योर फूड? आर यू थ्रू विद योर फूड? वो बोलते हैं यस आई एम डन विद माई फूड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो घर पर कभी किसी बुक को नहीं पढ़ते, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में बुक खरीदते हैं और बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। नीचे वाले लोगों को सोना है, लेकिन वो बंदा लाइट ऑन करके बुक पढ़ रहा है, तो नीचे वाला उससे क्या बोलता है? क्या आपके बुक पढ़ने का काम समाप्त हो गया है? तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आर यू डन विद रीडिंग अ बुक? वो बोलता है हाँ हो गया है, यस आई एम डन विद रीडिंग अ बुक। नहीं अभी नहीं हुआ है, नो आई एम नॉट डन विद रीडिंग अ बुक येट। इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या आपका ब्रेकफास्ट करने का काम समाप्त हो गया? आर यू डन विद ब्रेकफास्ट? क्या आपके कपड़े धोने का काम समाप्त हो गया है? आर यू डन विद वॉशिंग द क्लोथ्स? क्या आपके खाना बनाने का काम समाप्त हो गया है? आर यू डन विद कुकिंग फूड? क्या आपके पापा का ब्रेकफास्ट करने का काम समाप्त हो गया है? क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है? इज योर फादर डन विद टेकिंग ब्रेकफास्ट? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई हैव डन इट, I am done with it,
यदि हम यूज करते हैं आई हैव डन दिस वर्क, इसका मतलब मैंने यह काम समाप्त कर लिया है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब अभी आपने कोई काम समाप्त किया है। यदि आप बोलते हैं आई एम डन विद दिस वर्क, इसका मतलब आई डिड दिस वर्क, इसका मतलब दिस वर्क इज डन, इसका मतलब यह काम समाप्त हो गया। हम पास की बात कर रहे हैं, अब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, यू आर नो लॉन्गर इन्वॉल्व, यानी काम समाप्त हो गया है, आपका इस काम से अब कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां पर आई हैव डन और कहां पर आई एम डन विद का हम यूज करते हैं। डियर इंग्लिश लर्नर्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, an online spoken English course designed just for you. A new concept of learning which is really going to help you to improve your English. So take your English to the next level in just 2 months with a qualified English trainer. Over 22 years of experience of teaching English and trained more than 1 lakh students, you will have a live session daily. Friends, this program has changed many lives and you could be next. For more details, visit our website thevineysharma.com. I hope you like this video lecture. यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। Thank you very much for watching this video lecture. Keep learning, keep practicing. Do take care of yourself. जय हिंद, जय भारत।